चीन पाकिस्तान का सदाबहार मित्र देश है और वो चाहता है कि पाकिस्तान को भी ब्रिक्स देशों का हिस्सा बनाया जाए। हालांकि इस बात की इच्छा खुद पाकिस्तान ने चीन से जताई थी कि वो ब्रिक्स देशों का सदस्य बनना चाहता है। सभी के सामने भी 27 जून 2022 को ये बात पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कही थी। भले ही पाकिस्तान ने किसी देश का नाम नहीं लिया हो, लेकिन इशारा भारत की तरफ था। इस बयान के ठीक एक साल बाद अब एक बार फिर से पाकिस्तान ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। ये वही संगठन है जिसके मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में पाकिस्तान को आतंकवाद की मां बताया था। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं। नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं आपके साथ अजितेश प्रमोद मिश्रा और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का खास शो न्यूज नॉलेज विद अजितेश। आज की स्टोरी में जानेंगे कि जिस ब्रिक्स में पाकिस्तान समेत 40 देश शामिल होना चाहते हैं वो आखिर है क्या, भारत क्यों और कैसे इसमें पाकिस्तान की घुसपैठ को रोकेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्रिक्स है क्या और कितना ताकतवर है। दरअसल ब्रिक्स एक बहुत मजबूत आर्थिक और व्यापारिक संगठन है। इसमें आपसी व्यापार होने के साथ साथ अब ब्रिक्स देश यूरो की तरह आने वाले कुछ सालों में अपनी एक मुद्रा बना सकते हैं ताकि अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम कर सकें। इसके पीछे का कारण अमेरिका के चीन और रूस से तल्ख रिश्ते होना है। ब्रिक्स संगठन अभी जिस रूप में है, इसके यहां तक पहुंचने का सफर 3 स्टेज में पूरा हुआ है, जिससे पहली स्टेज है RIC यानी कि रूस, इंडिया और चीन है। 1990 के दशक में ये तीनों देश मिलकर एक संगठन बनाते हैं। इस संगठन का नेतृत्व रूसी नेता येवगेनी प्रिमाकोव ने किया। तीनों देशों के साथ आने का मकसद दुनिया की फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका के दबदबे को चुनौती देना था और साथ ही अपने संबंधों को नए सिरे से खड़ा करना था। दूसरी स्टेज है ब्रिक यानी कि ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन। 2001 में इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन ने इन चारों देशों को इकोनॉमी के लिहाज से दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया था। इसके बाद 2009 में इन देशों ने साथ आकर संगठन बनाया जिसे ब्रिक्स नाम दिया गया और इसका तीसरा चरण है ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। 2010 में अफ्रीका महाद्वीप को रिप्रेजेंट करने के लिए साउथ अफ्रीका को इस संगठन का हिस्सा बनाया गया। तब से इस संगठन को अपना आखिरी रूप मिला और ये ब्रिक्स कहलाया। आज EU को पछाड़कर ब्रिक्स दुनिया का तीसरा ताकतवर आर्थिक संगठन बन गया है। 2008-2009 में जब पश्चिमी देश आर्थिक संकट से गुजर रहे थे, तब भी ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी। ब्रिक्स संगठन के बनने का कॉन्सेप्ट ही राइजिंग इकोनॉमी के आधार पर टिका है। इसका मतलब ये हुआ कि उन देशों की अर्थव्यवस्था जिनमें तेजी से आगे बढ़ने और पश्चिमी देशों को टक्कर देने की हिम्मत है। पहले पश्चिमी देश दुनिया की 60% से 80% अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर रहे थे। अब इनकी जगह धीरे धीरे ब्रिक्स देश ले रहे हैं। वहीं ब्रिक्स के ज्यादातर देशों का मानना है कि दुनिया की बड़ी संस्थाओं जैसे IMF, WTO, UN और वर्ल्ड बैंक में भारत का जितना रोल होना चाहिए उतना नहीं है। IMF और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर ज्यादातर यूरोप या अमेरिका से होते हैं। ऐसे में ग्लोबल साउथ देशों को एक ऐसे संगठन की जरूरत थी जो पश्चिमी देशों का सामना कर गरीब और विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ा सके। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ब्रिक्स संगठन बनाया गया। अब सवाल ये उठता है कि भारत ब्रिक्स में नए देशों के शामिल होने का विरोध क्यों कर रहा है। तो इसका जवाब है 40 देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। समिट के दौरान सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ब्रिक्स के विस्तार का ही रहेगा। इसके लिए चीन सबसे ज्यादा उत्साहित है, जबकि संगठन के दूसरे देश इस संगठन में नए देशों की एंट्री को लेकर अभी हिचकिचा रहे हैं। ऐसे में फिलहाल ब्रिक्स में जो देश हैं उनका बड़ा आधार अर्थव्यवस्था है। हालांकि इसे लेकर कोई नियम नहीं है कि संगठन में दूसरे देशों को किस आधार पर शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे में 22 अगस्त से शुरू हो रही समिट में
इस पर विचार किया जाएगा कि नए मेंबर्स को इकोनॉमी के आधार पर शामिल किया जाए या ज्योग्राफी के आधार पर। इसके लिए सभी देशों के बीच सहमति जरूरी है। इसका एक समाधान ये हो सकता है कि पहले देशों को ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया जाए, फिर उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें संगठन का सदस्य बनाया जाए। अगर बहुत ज्यादा देशों को संगठन में शामिल कर लिया जाता है तो उन्हें मैनेज करना मुश्किल रहता है, फैसले लेने में परेशानियां आती हैं। शीत युद्ध के दौरान बने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ ऐसा ही हुआ था। भारत इसके फाउंडिंग मेंबर्स में था। 70 से 80 दशक के सदस्य थे। ब्रिक्स में कम देश होने की वजह से फैसले लेने में आसानी होती है। ऐसे में ज्यादा सदस्यों को संगठन में शामिल करना बड़ी चुनौती होगी। वहीं 10-12 साल में 40 देशों की इस संगठन में शामिल होने की इच्छा इसकी अहमियत को जाहिर करती है। चीन के विस्तारवाद के मंसूबों की वजह से संगठन में इतने देशों को शामिल करना भारत के लिए खतरा साबित हो सकता है। चीन और रूस दोनों ब्रिक्स संगठन को पश्चिमी देशों के खिलाफ बने समूह के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में कई सारे देश शामिल हैं, लेकिन भारत नहीं है। ब्रिक्स में चीन को भारत भी मिल रहा है और ग्लोबल साउथ के दूसरे देश भी मिल रहे हैं। ऐसे में चीन ये चाहता है कि ज्यादा सदस्य जोड़कर वो उन्हें अमेरिका के खिलाफ अपने गुट में शामिल कर सके, जबकि भारत, साउथ अफ्रीका और ब्राजील का मानना है कि अगर विस्तार होता है तो वो संतुलन के साथ किया जाए। अब सवाल ये भी है कि पाकिस्तान क्यों हर हाल में ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है, तो इसका जवाब है कि पाकिस्तान ने भले ही ऑफिशियली ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अप्लाई नहीं किया हो, लेकिन वो कई बार संगठन का सदस्य बनने की चाहत जता चुका है। पाकिस्तान को लगता है कि भारत इस संगठन का सदस्य है और ये दुनिया का ताकतवर संगठन है। ऐसे में पाकिस्तान को इसका सदस्य होना चाहिए। वहीं पाकिस्तान को लगता है कि ब्रिक्स संगठन के देश तेजी से विकास कर रहे हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान इसका सदस्य बनता है तो बाकी देश मिलकर पाकिस्तान की मदद करेंगे। चीन ब्रिक्स बैंक के जरिए पाकिस्तान को कर्ज दिलवाएगा और इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सकती है। चीन काफी पहले से ब्रिक्स संगठन में और देशों को जोड़कर इसका विस्तार करना चाहता है। वो इस संगठन में पाकिस्तान, ईरान और जैसे देशों को शामिल भी करना चाहता है। हालांकि भारत कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इस संगठन का हिस्सा बने, क्योंकि पाकिस्तान पर दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने के आरोप लगते हैं। कई सारे मुद्दों पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। ऐसे में अगर पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बनता है तो वहां कई अहम फैसले लेने में दोनों देशों में टकराव की स्थिति बनेगी। इससे संगठन की साख पर भी असर पड़ सकता है। पाकिस्तान के पास ना तो अर्थव्यवस्था का दम है और ना ही राजनीतिक अहमियत का। ऐसे में भारत उसे कभी संगठन का हिस्सा बनाने के लिए राजी नहीं होगा। सीधे तौर पर दुनिया का सबसे संपन्न माने जाने वाले आर्थिक संगठन G7 को टक्कर देता है। जीडीपी पर क्रय शक्ति के मामले में चीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत तीसरी और रूस छठी और ब्राजील 8वीं है। सारे ब्रिक्स देशों की तुलना में जीडीपी में 31.5% की हिस्सेदारी है। ऐसे में पाकिस्तान को इसमें शामिल करने से संगठन आर्थिक रूप से भी कमजोर होगा। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई जरूरी डेवलपमेंट नहीं हुई है। संगठन के कुछ देश जरूर अपनी नेशनल करेंसी में ट्रेंड शुरू कर चुके हैं। चीन और रूस इन देशों में शामिल हैं। यूक्रेन जंग के बाद रूस नेशनल करेंसी के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस के एसेट्स को सीज कर दिया है। इससे रूस को काफी नुकसान हुआ है। चीन को लगता है कि अगर ताइवान के साथ विवाद बढ़ा तो अमेरिका उसकी करेंसी के साथ भी ऐसा ही कर सकता है। इसे देखते हुए सऊदी अरब, मिस्र, नाइजीरिया जैसे देशों को लगता है कि यह संगठन आने वाले समय में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाएगा। यही वजह है कि रूस यूक्रेन जंग के बाद 40 से ज्यादा देशों ने इस संगठन से जुड़ने की इच्छा जताई है, जिससे इसकी अहमियत बढ़ी है। तो आज के न्यूज नॉलेज विद अजितेश में इतना ही। फिर आऊंगा एक नई नॉलेज लेकर। आपको ये नॉलेज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। और आखिर में, ना सफेदी के दोस्त ना स्याही के दुश्मन, हमें आईना दिखाना होता है
दिखा देते हैं। नमस्ते।